सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां सत्त्वबुद्धि नहीं बचाया। पर डॉक्टर ने शरीर बचाने की दवा देता है, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं देता। हम लोग साथ में ये भी बताते तुम देह नहीं हो। कोई डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा तुम देह नहीं हो। कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ये तो नहीं कहता तुम मन नहीं हो। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, ये मैं नहीं। एक बात धीरे धीरे पक्की करनी है। अभी जो हमको दिखता है उसे लगता है सत्य, और इसी को सत्य मानकर जीते हो। और सत्य जो तुम्हें लगता है जब नहीं रहता तो दुखी होते हो। स्वप्न जब सत्य लगता है उस समय उसको कोई नुकसान पहुंचाए, देह को पहुंचाए, घर को पहुंचाए, दुकान को पहुंचाए तो दुख होंगे। पर जब नींद खुल जाती है तो सब गए। तो जो आज हमारी समझ में सत्य है ये जब तक स्वप्ना नहीं लगता। मुख्य साधना इसको स्वप्ना जानना। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जानना, ये गुरुओं ने कहा। और शंकराचार्य क्या कहते हैं? आधे श्लोक में मैं कहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में, करोड़ों श्लोकों में नहीं कहा। शंकराचार्य कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है वो मैं आधे श्लोक में कहता हूं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और तुम ब्रह्म हो। जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म है अर्थात तुम ब्रह्म हो। तुम माने देह नहीं। ये तो जगत है, ये तो मिथ्या है, ये तो दृश्य है, ये तो स्वप्न है। ये जो दिखाई देता है स्वप्न है। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग हो जाना। गुरुओं ने ये नहीं कहा तुम जानते हो, वो कहते जान, अभी जानते नहीं हो। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग हो, जग को स्वप्ना देखो, स्वप्न है। जो जो दृश्य है वो सब स्वप्न है, और जिससे जगत दिखता है वो ब्रह्म है, और वो तुम ही हो। ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर भागे भागे मत फिरो। जब तक ये भ्रांति नहीं जाती लोग भगवान को, ब्रह्म को पाने में भटक रहे हैं। इसीलिए ये गुरबाणी का भी हम हवाला देते हैं। काहे रे बन खोजत जाई, सर्वनिवासी सदा लेपतोई संग सम। जिसको तुम ढूंढते हो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही में है। उसी में तुम्हारा मन रहता है, उसी में तुम्हारा तन रहता है, उसी में तुम्हारी अवस्थाएं रहती हैं। ब्रह्म ही धाम है, धाम जिसमें लोग रहते हैं। और ब्रह्म के सिवा कोई धाम नहीं है। सब जगह लेते हैं। थोड़ा उदाहरण दे दें, आपने भी जगह घेर ली।
तो नहीं, एक आध दिन के बाद हाल में जगह नहीं होगी, तुम जगह घेर लोगे। और जहाँ तुम हो ये जगह घेर ली, तुम्हारे रहते यहाँ कोई नहीं बैठ पाएगा, तुम हटोगे तब कोई बैठेगा। इसलिए तुम धाम नहीं हो, तुम धाम को घेर लेते। परमात्मा ब्रह्म धाम है, वो जगह लेता नहीं, वो जगह सबको देता है। इसीलिए ब्रह्म को परम धाम कहा है। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं धाम हूं। कथा सुनने के बाद परीक्षित कहते हैं मैं धाम हूं, परम धाम मैं हूं, मुझ में सब रहते हैं, मुझे जगह नहीं चाहिए, मैं स्वयं जगह देता हूं। शरीर जगह लेता है, अवस्थाएं जगह घेर लेती, वो जाएगी तो दूसरी आ पाएगी। मन को भी जगह चाहिए। केवल ब्रह्म है, जिसको जगह नहीं चाहिए वो स्वयं जगह है। इसलिए ब्रह्म धाम है जिसमें सब रहते हैं। ब्रह्म को रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए और सबको जीने के लिए समय चाहिए। समय जीवन देता है, समय मार देता है। ब्रह्म अकाल पुरुष है, ब्रह्म महाकालेश्वर है। ब्रह्म अकाल है, महाकाल है। काल को भी यदि जगह मिली तो वही, और सबको काल खा जाता है, सबको काल। और इसीलिए डर रहे हैं लोग, सारे लोग काल को डरते हैं। यद्यपि जब हम कहेंगे समय को डरते हैं तो लोगों को ख्याल नहीं आता, ये काल शब्द से ज़रा डर लगता है। पर ये तो सिर्फ थोड़ा भाषा का फर्क है। काल और समय दोनों का एक ही है। काल को ज़्यादा डरते, कोई कहे समय, ध्यान नहीं आता कि समय को भी हम डरते हैं। समय ही तो सबको खा रहा है। समय था जब बच्चा था, समय था जब वो जवान हो गया, समय था जब वो बूढ़ा हो गया। समय बिल्डिंगों को पुरानी कर देता, समय कागज को, बहुत पुरानी किताबें लाओ, उसका पन्ना मोड़ दो तो टूट जाएगा, जैसे सूखी पत्ती नीरस हो गई। समय सबको पुराना कर रहा है, जीर्ण कर रहा है। तुम्हारे करने से नहीं होता। एक ही चीज है जिसको समय नहीं कुछ करता, जिसको समय नहीं कुछ करता, बल्कि समय को भी जो कहा जाता है, जहाँ समय जाके मर जाता है। समय धमकी देता है देह की तरफ, वस्तुओं की तरफ, वस्तुओं को काल धमकी देता है। इसीलिए पहले प्रवचनों में हमने कहा है कि एरण्यम अवलंब्य कुंजरम न प्रकोपयेत्। एरंड के पेड़ में चढ़कर हाथी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसका तेल काट टाइम निकालते हो, एरंड का पेड़, उसमें तुम चढ़कर हाथी को गुस्सा करो, वो तो पेड़ सहित खा जाएगा। इसी तरह से ये देह ही एरंड का पेड़ है,
इसमें बैठकर काल को धमकी मत देना। तुम इस एरंड के पेड़ से उतरो और कोई ऐसी गुफा बनाओ जैसे शाम बामी में रहता है ना, पहले साधु महात्मा गुफा में रहते, तो हम भी कहते हैं हृदय की गुहा में लौट के जाओ। हृदयम पुंडरीकेण शतसम स्यादतो मुखम, ये हृदय कमल नीचे को, जैसे ऊपर को कमल होता है ऐसे नीचे को है। जागृत तस्तु विकसति, जागृत में वो खुलता है। स्वपतस्तु निमीलति, सोने में वो सिकुड़ जाता है, जागने में वो फैल जाता है कमल। ये हृदय कमल। तुम कौन हो? यदि कुछ भी विचार नहीं है, बार बार सोचना है कि मैं कौन हूँ। यदि फिर भ्रम आ जाए फिर सोचो। तालाब में काई आ जाती है, हरी हरी आ जाती है, पानी के ऊपर ऊपर